बाहें सा पसारे, अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। महाचंद्र को चैतन्यता
परमात्मा बाप की प्रिय संतान, मास्टर रचयिता हूं। मेरे मन में शुद्ध, सात्विक, श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह हो रहा है। मैं देवात्मा हूं। मेरे द्वारा सभी को शक्तिशाली प्रकंपन के अनुभव हो रहे हैं। मैं हर कार्य में सहज रूप से विजयी हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं खुशहाल हूं। मेरे आसपास का वातावरण और वायुमंडल बिल्कुल हल्का और खुशहाल है। मैं निरोगी हूं। मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं परमात्मा स्नेह में पलने वाली मास्टर रचयिता हूं। परमात्मा बाप की डायरेक्ट संतान, पद्मा पदम भाग्यवान हूं। मैं सर्वोत्तम पार्टधारी आत्मा हूं। परमात्मा ने जो पार्ट मुझे प्ले करने के लिए दिया है, इस सृष्टि रंगमंच पर मेरे जैसा पार्ट और कोई प्ले नहीं कर सकता। मैं सर्वोत्तम पार्टधारी आत्मा हूं। मेरे द्वारा सभी को शुद्ध संकल्पों की और शुभ बोल और शुभ कर्मों की प्राप्ति कराने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। मैं इस सृष्टि रंगमंच पर सर्वोत्तम पार्ट प्ले करने वाली भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं स्वस्थ हूं, निरोगी हूं, विजयी हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हर कार्य मेरे लिए सहज से सहज है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है, कंबाइंड है। हर कार्य में मेरी विजय सुनिश्चित है। हर एक कार्य सहज रूप से परिपूर्ण होता जा रहा है। मैं खुशियों का भंडार अनुभव कर रही हूं। ये खुशियों का भंडार परमात्मा बाप द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है, और यही खुशियां मेरे संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को मैं निस्वार्थ भाव से बांटती जा रही हूं। सभी को देने वाली, सुख बांटने वाली मैं देवात्मा मास्टर सुखदाता हूं। जहां भी जाती हूं, वाइब्रेशंस हल्के और लाइट कर देती हूं। वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। हर किसी को मेरी दिव्य मुस्कान से परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता हो रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हर कार्य सहज रूप से परमात्मा बाप को साथ अनुभव करते ये अनुभव कर रही हूं कि हर एक कार्य हुआ ही पड़ा है। बस हिम्मत का एक कदम मेरा है और मदद के 1000 कदम परमात्मा बाप के है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। मेरा हर एक संकल्प शुभ, शुद्ध और पवित्र है। सबका भला हो, सब सुखी रहे, यही शुद्ध संकल्प मेरे आसपास की ऊर्जा को शक्तिशाली बना देते हैं, और मेरे आसपास एक शक्तिशाली शुद्ध ऑरा निर्मित हो जाता है। मैं अनुभव कर रही हूं कि मेरा आभा मंडल अर्थात ऑरा बिल्कुल प्योर व्हाइट है, लाइट है, हल्का है, और इस आभा मंडल के अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। नकारात्मक और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हूं, क्योंकि मेरे मन में सदैव शुभ, शुद्ध, प्योर, सकारात्मक
और श्रेष्ठ संकल्प भी प्रवाहित हो रहे हैं। मैं इन पॉजिटिव संकल्पों में इतना बिजी हो चुकी हूँ, बस पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचती हूँ, बोलती हूँ। इसलिए मेरे साथ यदि कुछ ऐसा लग रहा हो कि डिफिकल्ट है या मुश्किल है, वो भी सहज हो जाता है। इम्पॉसिबल सहज रूप से पॉसिबल हो रहा है। परमात्मा बाप की छत्र छाया में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खुशी हूँ, स्वस्थ हूँ। परमात्मा की दुआओं का मुझे अनुभव हो रहा है। परमात्मा श्रीमत पर चलने से मुझे उनके हर एक कार्य में विशेष लिफ्ट अनुभव हो रही है। परमात्मा बाप मेरे साथी है, मेरे कंपेनियन है, मेरा भगवान कंपेनियन है। इसलिए हर कार्य में मुझे सहज रूप से निर्विघ्नता अनुभव हो रही है। मेरा हर एक कार्य उत्तम से उत्तम हो रहा है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मन बिल्कुल खुशहाल है, आसपास का वातावरण बिल्कुल प्रफुल्लित है। मेरा परिवार परमात्मा को पहचानता है, जानता है, मानता है और इसलिए वे भी परमात्मा शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा वरदानों की इन सभी पर छत्र छाया है। इसलिए मेरा परिवार भी सुरक्षित है, विजयी है। हर कार्य में आपसी संतुलन और तालमेल होने के कारण परिवार में सभी कार्य संकल्प मात्र से चल रहे हैं। कोई दुविधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। हर एक कार्य निर्विघ्न, पॉजिटिव और श्रेष्ठ हो रहा है। परमात्मा बाप का हाथ और साथ इस परिवार को दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार के रूप में आगे बढ़ाते जा रहा है। हर एक को सहज रूप से कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होते जा रही है। हर कार्य निर्धारित समय से पहले ही हो रहा है। परमात्मा बाप की प्रज्वलित होती हुई अनेकानेक श्वेत किरणें हर एक को पॉजिटिविटी से परिपूर्ण कर रहे हैं। सभी के संकल्प शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है। इसलिए सभी सहज रूप से विजयी हो रहे हैं और हर एक कार्य में सफलता निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो रही है। इन सभी की उन्नति देखकर मुझे भी अति प्रसन्नता हो रही है। परमात्मा बाप और परमात्मा बाप की छत्र छाया सदैव इन सभी पर है। सभी स्वस्थ है, खुशहाल है, परमात्मा कार्यों में सहयोगी है। परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी होने कारण सभी को परमात्मा दुआएं अखंड रूप से प्राप्त हो रही है। परमात्मा दुआएं प्राप्त करने के कारण हर एक अपने जीवन को बिल्कुल लाइट और खुशहाल अनुभव कर रहा है। मैं भी स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे अंदर परमात्मा बाप की असीम ऊर्जा समाहित हो चुकी है। इसलिए जो परमात्मा की शक्तियाँ वो मेरी शक्तियाँ, जो परमात्मा के गुण हैं वही मेरे गुण हैं। इन शक्तियों और गुणों से मैं परिपूर्ण मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जहाँ कहीं भी जाती हूँ हर किसी को मस्तक के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा देखती हूँ। आत्मिक दृष्टि होने के कारण, आत्मिक वृत्ति होने के कारण हर कहीं जाते मैं सभी को परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव करा रही हूँ, रूहानियत की महसूसता करा रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, दिव्य ऊर्जा का पुंज हूँ। दिव्यता मेरे मस्तक से, नैनों से, मुख से और मुस्कान से प्रस्फुटित हो रही है। सभी को ये दिव्य मुस्कान परमात्मा की ओर खींच रही है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, परमात्मा की दिव्य संतान हूँ, शक्तिशाली हूँ। कोई भी विघ्न मुझे डगमग नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। परमात्मा बाप पर पूर्ण निश्चय होने के कारण मैं 100% निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। निश्चय ही परमात्मा के प्यार का फाउंडेशन है। मेरा परमात्मा से अटूट, अमिट और अछाप प्यार है। इस छाप को कोई देख नहीं सकता, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि एक बल, एक भरोसा मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मुझे एक शिव बाबा के बल पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। सारे कार्य उस एक भरोसे के कारण किसी न किसी के द्वारा परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाकर करा ही दे रहा है। मुझे परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का कार्य और अधिक बढ़ाते रहना है। सभी को परमात्मा बाप का परिचय देते रहना है। यही तो परमात्मा प्यार का सबूत है। जो मुझे मिला है वो सभी को बांटना है। सभी को परमात्मा प्यार की अनुभूति करा रही हूँ मैं। सभी को मनसा द्वारा परमात्मा स्नेह का, परमात्मा अवतरण का बेहद में संदेश दे रही हूँ। मैं परमात्मा प्रिय संतान हूँ, परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियाँ और गुण मुझे प्रदान किए हैं, और जितना मैं इसे बांटते जाता हूँ उतना ही अधिक इन गुणों में मेरे अंदर परसेंटेज का लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन और चित्त बिल्कुल शांत और स्थिर है। परमात्मा की याद इसके भीतर बिल्कुल स्थिरता से समाई हुई है। एक बाप, एक शिव बाप और एक शिव बाप, पक्का पक्का निश्चय है मुझे। शिव बाप के अलावा और कोई नहीं दिखता। मेरा योग केवल एक विश्व रचयिता शिव भगवान अर्थात एक गॉड, अल्लाह, परमात्मा शिव बाबा से ही है। शिव बाबा के साथ मैंने सर्व संबंध जोड़ लिए हैं। सर्व संबंधों की रचना केवल एक बाप से ही प्राप्त कर रही हूं मैं। ये सर्व संबंधों की रचना मेरे मन की भटकन को दूर कर चुकी है। मन भटकना बंद हो चुका है। मन बिल्कुल स्थिर है, संतुलित है। परमात्मा बाप के प्यार के लव में मगन है। ये लगन की मगन मेरे मन को और अधिक हल्का और प्रसन्न कर रही है। मैं परमात्मा प्यार से प्रसन्न चित्त आत्मा होने का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन चित्त प्रसन्न है, बिल्कुल हल्का है, लाइट है। इसलिए जहां भी मैं जाती हूँ ये प्रसन्नता के वाइब्रेशन सहज ही फैलाती हूँ। मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, केवल परमात्मा बाप से मुझे लेना है और सबको देना है। मैं मास्टर दाता हूँ, सबको शांति का दान देने वाली, सबको सुख दाता बन सुख बांटने वाली, सबको आनंद प्रदान करने वाली, परमात्मा बाप से सर्व शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके ये सर्व शक्तियां सभी पर लुटाने वाली। मैं परमात्मा की नंबर 1 राइट हैंड हूँ। परमात्मा बाप का कहना और मेरा करना। मैं रेगुलर मुरली सुनने और अध्ययन करने वाली मोस्ट रेगुलर गॉडली स्टूडेंट हूँ। परमात्मा बाप की श्रीमत को पालन करने वाली हूँ, जिस कारण उनकी मदद मुझे बिना मांगे ही तुरंत मिल जाती है। जब भगवान को अपना साथी बनाया है तो भगवान ने भी मुझे अपना साथी बनाया है, जीवन साथी बनाया है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर वो मेरे लिए सदैव खड़ा है। निश्चय बुद्धि होकर मैंने अपने मन रूपी हाथ को उन्हें सौंप दिया है। इसलिए हर बात में मैं विजयी हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ।
मेरा परिवार स्वस्थ है, खुशहाल है, निरोगी है, विजयी है। मैं परमात्मा बाप की प्रिय संतान हूँ। मैं परमात्मा बाप पर न्यौछावर होने वाली, बलि चढ़ने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा बाप का कहना और मेरा करना ये तुरंत है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने डायरेक्ट मुझे चुना है, मुझे पसंद किया है। और भगवान की पसंद तो नंबर 1 होती है। तो मैं मास्टर परमात्मा हर एक गुण के सागर और मैं उसका मास्टर हूँ। परमात्मा ज्ञान के सागर, मैं मास्टर ज्ञान सागर। परमात्मा शांति के सागर, मैं मास्टर शांति सागर। परमात्मा आनंद के सागर, मैं मास्टर आनंद सागर। परमात्मा शक्तियों के सागर, तो मैं मास्टर शक्ति सागर। परमात्मा प्रेम के सागर, तो मैं मास्टर प्रेम का सागर। मैं परमात्मा बाप की दिव्य संतान हूँ। परमात्मा बाप का मुझ पर अटूट विश्वास है। मुझे इस विश्वास पर खरा उतरना है। मैं परमात्मा बाप की हर एक आज्ञा को, फरमान को मानने वाली फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं पांडव सेना हूँ। हर एक शक्ति और गुण मेरे अंदर समाविष्ट है। मैं परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। मेरा जन्म दिव्य कर्तव्य के लिए हुआ है, दिव्यता फैलाने के लिए हुआ है, साधारणता के लिए नहीं। साधारण कार्य करते भी, चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन करते, मुझे परमात्मा की दिव्य स्मृति रहती है। इसलिए मेरा हर एक साधारण कर्म भी गायन पूर्ण हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठ बन जाता है। कर्म करते भी परमात्मा के साथ योग रखने से हर एक कर्म कर्मयोगी होकर कर रही हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं परमात्मा बाप की दिव्य संतान हूँ। इसी शक्तिशाली अभ्यास के साथ अब अपने फरिश्ते चोले के साथ मैं उड़ चलती हूँ अपने प्यारे मीठे सूक्ष्म वतन की ओर, बाप दादा के बिल्कुल पास में। और प्यारे मीठे बाबा को अपने हाथों से बड़े प्यार और दुलार से भोग तैयार कर भोग की गिट्टी स्वीकार कराती हूँ। हम बाबा को खिलाते हैं और प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों को स्वीकार कराते हैं। बाबा से भोग स्वीकार करके उन्हें जल पिलाकर धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से ऊपर पहुंच जाती हूँ अपने निज घर परम धाम में, अपने अनादि आत्मिक स्वरूप में। शिव बाबा के बिल्कुल पास में पहुंच जाती हूँ, टच कर लेती हूँ बाबा को और बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में प्रवेश होता हुआ अनुभव करती हूँ। कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग द्वारा मैं आत्मा जाने अनजाने में हुए विकर्मों को इस ज्वाला स्वरूप योग अग्नि में जलकर भस्म होता अनुभव कर रही हूँ। डीप साइलेंस, ज्वालामुखी योग।
इस ज्वालामुखी योग अग्नि में मैं आत्मा स्वयं को बिल्कुल हल्का और लाइट अनुभव करते परम धाम से नीचे आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म वतन से नीचे लौट आती हूँ साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। अपने हाथ में जल ले लें चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें परमात्मा बाप की सर्व शक्तियां इस जल में प्रवाहित हो रही है, जिससे बीते परिवार का हर एक सदस्य सदा स्वस्थ और मन से खुशी का अनुभव कर रहा है, हर कार्य में विजयी है, निरोगी है, परमात्मा बाप की समीपता का अनुभव कर रहा है। ये जल परमात्मा शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसी शक्तिशाली स्थिति में अब हम आज की प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली एकाग्रता से सुनते हैं। आज 24 सितंबर 2022। प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। है ना बाबा पर पूरा निश्चय कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? बाबा उत्तर देते हैं, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूं यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर भी छूट जाए। संपूर्ण बन जाए तो फिर ये पतित शरीर में तो रह ही नहीं सकेंगे ना। बाबा कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सके कि कोई कहे कि मैं संपूर्ण बन गया। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा ही नहीं सकता है, वहां तो भी एंट्री नहीं है। क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न जाए, परमात्मा बाप ब्राइड ग्रूम दूल्हा न जाए, तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेगी? तो हम सब सजनिया तो परमात्मा बाप अर्थात साजन के पीछे चलने वाली है ना। बाबा कहते हैं ये भी कोई ये राज है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पुण्य है और कितने पाप किए तूने जीवन में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अब तो यह बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव। भगवान उवाच, बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। पिता को अपनी आत्मा को पिता को और अपनी आत्मा को समझना है ना। समझ गए हैं ना सभी शिव बाबा को और आत्मा को अर्थात स्वयं को? कहे हाँ जी बाबा। मनुष्यों को अपनी आत्मा का तो पता ही नहीं है, और जब आत्मा का ही नहीं पता तो शिव बाबा का कहाँ से पता चलेगा कि आत्मा क्या चीज है? वे जानते ही नहीं। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ माना आत्मा, सेल्फ याना आत्मा क्या वस्तु है? वह कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा ना, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह है सुप्रीम, सबसे ऊंचते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है।
वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। पर हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को तो देख नहीं सकते। कितने प्रैक्टिकल्स किए, कितने ट्रायल्स किए, परंतु आत्मा तो अति सूक्ष्म है ना। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। न सभी को निश्चय, अति सूक्ष्म आत्मा समझ के सुन रहे हैं ना मुरली, हाथ ऊपर करे। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़ी ही करा सकती है, परमात्मा में ही शक्ति है। तो परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नोंधी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते हो कि पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं ना, हमने ही तो बुलाया है ना परमात्मा को। कहे हाँ जी बाबा। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़ी कहेंगे, उसे तो बच्चा कहते हैं ना, बच्चा बताते हैं बाल रूप में। सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वह है दुखहर्ता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है ही नहीं। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, जिस गीता से ही सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से है, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युगी है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है, यह कोई भी नहीं जानते। परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य है धर्मशास्त्र। मुख्य 4 धर्मशास्त्र बाबा कहते कितने हैं? 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। उसमें भी पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्मशास्त्र, फिर बौद्ध धर्म का शास्त्र, और फिर क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के पुत्र पौत्र हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ, इसलिए कहा श्रीमद् भगवद गीता, जो बाप ने गाई है। बाप कहते हैं न मैं मनुष्य हूं न मैं देवता हूं, मैं तो ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा हूं। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है ना। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है, इतना भी सहज नहीं है बीके बनना। ये धारणा है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में पालन करना है उसे।
त्याग, तपस्या, वैराग्य ये कूट कूट कर अंदर भरना है। बाबा कहते हैं, समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पौत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्मशास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों में कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। वो लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, सब गपोड़ा हो गया है ना। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है। देखो, महाभारत में कोई हिंदू या धर्म ये शब्द, हिंदू धर्म ये शब्द आया ही नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र है, उसमें कृष्ण स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी है, मनोरंजन करने के लिए है ना। कहानियां क्या है? मनोरंजन करने के लिए होती है, कोई टारगेट नहीं, कोई एम नहीं, केवल कथाएं। बाबा कहते हैं वह तो धर्मशास्त्र नहीं है। भागवत दंत कथाएं जो रामायण में है ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना। समझ गए ना सभी आत्मा को? कहें हाँ जी बाबा। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है। दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पापात्मा कहा जाता है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह पता भी नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ। बाकी समाने की तो बात नहीं। हाँ, कोई ज्योति किसी में समाती नहीं है, उस आत्मा का अलग पार्ट है, वो अलग जन्म लेगी। बट नेचुरल है, दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। बाबा कहते आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, उससे क्या बेनिफिट? आत्मा तो तुम हो ही, कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा, उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? नहीं ना। एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वो भी स्टार है, वैसे ही साक्षात्कार होगा बाबा का भी पॉइंट ऑफ लाइट रूप में। दिखाते हैं, अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते हैं, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्लियर बाबा कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। हाँ, बाबा थोड़ी ऐसे हर एक की गारंटी लेगा कि मैं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा, हाँ, बीमार को ठीक करना कर दूंगा। वो तो हमें ही करना है। हम बाबा कहते हैं हम तो आया है पावन बनाने। हाँ, बाबा किस लिए आए हैं? पावन बनाने के लिए। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारी लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में है? नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है।
बाबा से आकर पूछते हैं कि आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करे। बाबा वंडर खाते हैं, सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा है। परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती है, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाए, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। तब पता चले ना कि किसको कितना समझा है, गहराई में कितना उतरा है। सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करे तो विकर्म विनाश भी न हो सके। फिर ज्ञान सुन रहे हैं परंतु प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, समझ नहीं है, तो उसका बेनिफिट भी तो नहीं उठा सकेंगे ना। बाबा कहते हैं मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति है, जानते कुछ भी नहीं है। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदिदेव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं परंतु गीता किसने रची यह किसको भी पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। समझ गए ना अभी सारे ड्रामा का राज बाबा से, हाथ ऊपर करे। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा है। बाप को याद करते रहना है। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए तब स्वर्ग में जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना इसके लिए, इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। कोई कम बात थोड़ी है, स्वर्ग में भी आना कोई कम बात थोड़ी है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है फिर परमपिता परमात्मा। नाम उनका शिव है, आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी रूप है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। हाँ, परंतु वो केवल अभी दिव्य अवतरण लेते हैं और ज्ञान देते हैं हमें। द्वापर युग से दिव्य दृष्टि का पार्ट है। बाबा कहते परमात्मा का पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। बन रहे ना सभी पतित से पावन, कहे हाँ जी बाबा। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नौधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं अर्थात शैतान या रावण पूरी करता है। अशुद्ध कामनाएं तो शिव बाबा पूरी ना करे ना। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वह मेरा काम नहीं है। कितना बोझ चढ़ता है सोचो, किसी आत्मा को बांधना, कितनी बद्दुआ लेता है वो, खुद भी तकलीफ भोगता है और दूसरों को भी तकलीफ देता है। तो बाबा कहते हैं ये सब मेरा काम नहीं है। इसलिए हाँ, कोई ऐसा संकल्प रखते हैं ना कि ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए, तो बाबा कहते हैं ये गलत, हाँ ऐसा नहीं। तो अशुद्ध कामना रावण पूरी करता है, रिद्धि सिद्धि आदि। हाँ, बाबा कहते हैं मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह मनोकामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। बाबा केवल शुद्ध प्योर मनोकामनाएं, सभी के लिए शुभ भावना युक्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। किसी का बुरा करने की कामना बाबा कभी पूरी नहीं करता। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। बाबा कहते हैं अभी सब बच्चे पुरुषार्थी है, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। इसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े,
सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा न सके। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी ना, पहले तो शिव बाबा जाए फिर हम जाएंगे। रेडी है सभी जाने के लिए? इतना अपने ऊपर निश्चय है कि अभी जो पद मिले उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, या अभी भी लगता है कि मार्जिन है, थोड़ा टाइम है तो और अधिक पुरुषार्थ बढ़ाएं? टाइम है तो सफल करें ना। बाबा कहते हैं पहले ब्राइड ग्रूम शिव बाबा साजन और फिर हम सजनिया ब्राइड्स जाएंगी। उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? लॉ ही नहीं है ना। बुद्धि भी कितनी दुरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, साक्षात्कार आदि की आश न रख निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। या सबके लिए ये निश्चय प्रैक्टिकल में, मैं अति सूक्ष्म आत्मा मस्तक के बीच में विराजित हूं। ये बार बार निश्चय करते रहना है। दूसरी पॉइंट है, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। ये भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। बनना है ना सभी को पावन पावन दुनिया में चलने के लिए। कहें हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और चिंतन करने के लिए, मैं मायाजीत जगत जीत आत्मा हूँ। मैं मायाजीत जगत जीत आत्मा हूँ। इसका विश्लेषण है, दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो ये सदा स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म कर लिया फिर उससे डिटैच हो जाए, तो जो भी फल मिले उसमें हम अटैचमेंट ना रखें। जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होंगी, तो उड़ते रहेंगे, अर्थात फरिश्ता रूप में रहेंगे। कितना सहज है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में बाबा के घर के लिए।
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 बजे अव्यक्त वाणी पर आधारित, और कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30, 3:30 से नहीं, 3:55 से 3:55 AM से 4:30 AM, और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। अच्छा, ओम शांति, शुभ दिवस।